हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रूपक के प्रकार। रूपारूपात्तु रूपकम अर्थात दृश्य काव्य के अंतर्गत अभिनयकर्ता नट में राम आदि के स्वरूप का जो आरोप होता है उसे ही दृश्य काव्य को रूपक कहा जाता है। इस रूपक के कुल 10 भेद हैं। इसके अतिरिक्त नाटक आदि, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य, रसक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षण, राजसक, संलापक, शिगलित, शिल्पक, विलासादि, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीश और भाड़िका भेद से कुल 18 प्रकार के उपरूपक बताए गए हैं। अब देखते हैं रूपक के 10 भेद। नाटकमथ प्रकरणम भाण व्यायोग संपकार डिमा इहा मृगांक विध्य प्रहसनम मिति रूपकाणी 10 अर्थात नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, संपकार, डिम, इहामृग, अंक, विधि तथा प्रहसन के भेद से कुल 10 रूपक बताए गए हैं। इस रूपकों में पहला है नाटक। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार नाटक के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलासादि गुण वद्युक्तम नाना विर्भूति भी सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिका 10 परास्त्रांकाम परिकीर्तिताम प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान दिव्यो अथ दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः एको एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा अंगमन्ये रसा सर्वे कार्यो निर्वाहणे अद्भुतः चत्वारः पंचवा मुख्यां कार्यव्या वृद्धपुरुषां गोपुक्ष ग्राम माग्रम तु वंदना तस्य कीर्तितम। अर्थात यहाँ नाटक के लक्षणों के विषय में बताया गया है कि नाटक का जो वृत्त या चरित्र होता है वह इतिहास पुराण में प्रसिद्ध होना चाहिए। वह मुख आदि पंच संधियों से तथा अनेक विभूतियों से युक्त होना चाहिए। श्रृंगार आदि अनेक रसों से युक्त होता हुआ सुख दुख आदि अनुभूतियों से युक्त अधिकतम 10 अंकों का और कम से कम 5 अंकों वाला नाटक होता है। इसका नायक प्रख्यात वंश का राजर्षि धीरोदात्त प्रतापी दिव्य अथवा अदिव्य होना चाहिए। श्रृंगार या वीर में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए और अन्य सभी रस गौण होने चाहिए और निर्वहन संधि में अद्भुत रस होता है। नाटक में कुल 4 या 5 मुख्य पुरुष कार्य में संलग्न होते हैं और गोपुक्ष के अग्रभाग के समान अंकों को समायोजित करना चाहिए। अगला है प्रकरण। भवेद प्रकरणे वृत्तम लौकिक कवि कल्पितम श्रृंगारो अंगी नायकस्तु विप्रो अमात्य अथवा वाणिकम सपाय धर्म कामार्थ परो धीर प्रशांतकः नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्वयं क्वचितम तेन भेदास्त्रयं तस्यं तत्र भेदस्तृतीयकः कित वधूतकारी चीट कसंकुलः। अर्थात प्रकरण रूपक की वह विधा है जिसकी कथा वस्तु लौकिक एवं कवि कल्पित होती है। इसका प्रधान रस श्रृंगार होता है तथा नायक ब्राह्मण मंत्री अथवा वैश्य होता है जो विघ्नपूर्ण धर्म अर्थ तथा काम में तत्पर धीर प्रशांत होता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण नायक मृक्षकटिक में, अमात्य नायक मालती माघों में तथा वैश्य नायक पुष्पभूति में पाया जाता है।
प्रकरण की नायिका कुलीना, वेश्या अथवा दोनों हो सकती है। उदाहरण के लिए कुलीना नायिका पुष्पभूति में, वेश्या नायिका रंगवृत्तम में तथा दोनों प्रकार की नायिका मृच्छकटिका में पाई गई है। अंकों की संख्या 10 होनी चाहिए। आगे है भाड़। भाड़ः स्यात् धूर्तचरितो नानावस्थान्तरात्मकः एकाङ्कः एक एवात्र निपुणः पंडितो विटः रंगे प्रकाश एतस्वी नानुभूत मित्रेण वा संबंधोक्ति प्रयुक्ति कुर्याद काश्यमाश्रितैः सूचते द्विरंग श्रृंगारो शौर्य सौभाग्य वर्णनैः तत्रेति वृत्तमुत्पाद्यं वृत्ति प्रायेण भारतीय मुख निर्वहणे संधि लास्यांगानि दशापि च अर्थात धूर्तों के चरित्र से युक्त अनेक अवस्थाओं से व्याप्त भाड़ एक अंक वाला नाटक होता है। अकेला विट ही जो निपुण व पंडित होता है, रंग में अपनी अथवा दूसरों की अनुभूति बातों को प्रकाशित करता है। संबोधन तथा आकाश भाषित के द्वारा होती है। सौभाग्य और शौर्य के वर्णन से वीर और श्रृंगार रस को सूचित किया जाता है। इसकी कथा वस्तु कवि कल्पित तथा आर्तिवृत्ति होती है। मुख और निर्वहण संधियों के साथ साथ लास्यांग होते हैं। सर्वप्रमुख इसका उदाहरण है लीला मधुकरणम। अगला है व्यायोग। ख्यातेति वृत्तो व्यायोगः स्वल्प स्त्री जन संयुक्तः हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम नरैर बहुभिराश्रितः एकांकश्च भवेद स्त्री निमित्त समरोदय कैशिकी वृत्ति रहितः प्रख्यातस्त्र नायकः राजर्षि रथः दिव्यो वा भवेद धीरो दत्तश्च सह हास्य श्रृंगारश्च शांतो इतरे अंगानि रसाः। अर्थात व्यायोग की कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसमें स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम होती है, पुरुषों की संख्या अधिक होती है। गर्भ व विमर्श संधियों का अभाव होता है। अंक की संख्या 1 होती है, अर्थात 1 अंक का यह नाटक होता है। युद्ध स्त्री के लिए नहीं होता है और इसकी वृत्ति भी कैशिकी नहीं होती है। इसका नायक प्रख्यात धीरोदत्त राजर्षि अथवा दिव्य पुरुष होता है। इसमें हास्य श्रृंगार और शांत रस के अतिरिक्त अन्य कोई रस प्रधान नहीं होता है। इस व्यायोग का उदाहरण है सौगंधिका हरणम नाटक। अगला है संवकार। वृत्ति संवकारी तु ख्यातम देवासुराश्रयम संध्रयो निर्मेल शर्मासु चेतना चेतनय कृतः। अर्थात संवकार के अंतर्गत इतिहास, पुराण और देवासुर संबंधित विषय होते हैं। इसमें विमर्श संधि का अभाव होता है तथा अंकों की संख्या 3 होती है। इसमें प्रथम अंक में 2 संधियाँ तथा दूसरे व तीसरे अंक में 1-1 संधि होती है। नायकों की संख्या इसमें 12 होती है जो देवता मनुष्य होते हैं। वीर रस मुख्य होता है। कैशिकी वृत्ति का अभाव होता है और समुद्र मंथनम इसका उदाहरण है। आगे चलते हैं डिम जिसकी कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। वह माया, इंद्रजाल आदि संग्राम, क्रोध, उन्मत्त आदि की चेष्टाओं तथा उपरागों की वृत्तियों से भरा रहता है। ऐसा रूपक डिम कहलाता है। इसका प्रधान रस रौद्र होता है तथा अंकों की संख्या 4 होती है। विष्कंभक, प्रवेशक, कैशिकी वृत्ति, शांत रस, हास्य रस, श्रृंगार रस रसों का अभाव पाया जाता है। इसके नायक की संख्या 16 होती है जो देवता, गंधर्व, राक्षस, महोरग, भूत, प्रेत, पिशाच आदि हो सकते हैं और इसका मुख्य
उदाहरण है त्रिपुरदाह। अगला है इहामृग। इहामृग 4 अंकों की कथा वस्तु होती है। यह ऐतिहासिक या कल्पित दोनों हो सकती है। इसमें मुख्य, प्रतिमुख तथा निर्वहन, ये 3 संधियाँ होती हैं। इसमें नायक और प्रतिनायक प्रसिद्ध धीरोदात्त मनुष्य अथवा देवता होते हैं। दिव्य अदिव्य पुरुष भी इसमें नायक होते हैं। इहामृग में एक ही अंक होता है और इस देवता है इसमें। और इहामृग का उदाहरण है कुसुम शेखर विजयम। इसका उदाहरण है कुसुम शेखर विजयम। आगे चलते हैं। अंक। अगला है अंक। उत्सृष्टिकांक एकांको नेताः प्रकृति नराः एको अत्र करुणः स्थायी बहुस्त्री परिवेदनम् प्रख्यातमेति वृत्तिं च कविर्बुद्ध्यां प्रपञ्चयेत् भाणवत्स संधि वृत्त्याङ्गनानि स्मितं जय पराजयो युद्धं च वाला कर्तव्यम निर्वेद वचनम बहु। अर्थात उत्सृष्टिकांक अथवा अंक में एक ही अंक होता है। कोई साधारण पुरुष अथवा नायक इसका नायक होता है। स्त्रियों के अत्यधिक विलाप से युक्त करुण स्थायी रस होता है। कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है तथा संधि वृत्ति अंक भाड़ के समान होते हैं। जय पराजय के साथ साथ वाक कलह निर्दोष बहुत से बहुवचन होते हैं। समस्या याति इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला है वीथी। विद्या मेको भवेदंग कश्चिदेको अत्रम कल्प्यते आकाश भाषितय रुक्तौ सिंक्षितां प्रतिमुक्तिमाश्रितं सूचयेत् भूरि श्रृंगार किंचित दन्यर्न आकाश भाषितय रुक्तैश्चित्तं प्रत्युमाश्रितं सूचयेत् भूरि श्रृंगारं किंचित दन्यान् रसान् प्रतिम मुख निर्वहण संधि अर्थ प्रकृतियों अखिला। अर्थात एक ही अंक होता है तथा एक ही पुरुष नायक होता है। इस नाटक में यह नाटक कल्पित होता है और इसमें आकाश भाष्य के द्वारा उक्ति प्रत्युक्ति दिखाई जाती है। श्रृंगार आदि के साथ साथ अन्य रसों की भी सूचना दी जाती है। इसमें मुख्य व निर्वहन संधि होता है। परंतु पंच संधियाँ, पंच अर्थ प्रकृतियाँ श्रृंगार आदि की अधिकता के कारण यहाँ कैशिकी वृत्ति प्रधान होता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है मालविका। आगे चलते हैं। अगला है प्रहसन। भाड़ वत्स संधि संध्यांग लास्यांगैः विनिर्मितं भावेत् प्रहसनं वृत्त निन्द्यानां कविकल्पितम् अंगी हास्यस्तत्र विद्यांगानां स्थितिर्नवाः। अर्थात भाड़ के समान संधि के अंग, लास्य और उसके अंकों की संख्या संपादित निंदनीय पुरुषों का कवि कल्पित वृत्त प्रहसन कहलाता है। आर्भटी विष्कंभक व प्रवेशक के अभाव से यह हास्य रस प्रधान होता है। आज हम लोगों ने देखा रूपक के प्रकार और 10 रूपकों के बारे में। नाटक, प्रकरणम, भाड़, व्यायोग, समवका, डेम, इहामृग, वीथी, प्रहसन। इस तरह हमने कुल 10 प्रकार के रूपकों को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।